श्रोताओं नमस्कार। स्वास्थ्य संजीवनी के ताज़ा अंक के साथ मैं शालिनी मित्तल। स्वीकार करिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, हमारे साथ स्टूडियो में हैं प्रोफेसर वैशाली भारद्वाज। आप विभागाध्यक्ष हैं डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी, डॉक्टर RML हॉस्पिटल में, और उनसे हम बातचीत करेंगे पेट और आंत की आम समस्याओं पर। डॉक्टर साहब, स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते शालिनी जी, थैंक यू। पेट और आंत की आम समस्याएं जो होती हैं वो होती कौन कौन सी है, ये बताना बहुत ज़रूरी है श्रोताओं को। कॉमन जो GI प्रॉब्लम्स होती हैं वो बहुत सारी होती हैं, पर हम इस कार्यक्रम में सारी नहीं बता पाएंगे। लेकिन जो कॉमन, जो हम रोज आमतौर पर हम सब आपस में बात करते हैं, वो जिसे हम गैस कहते हैं। जैसे मैं किसी से भी मिलती हूँ, जैसे ही उन्हें पता चलता है कि हम गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, वो कहेंगे डॉक्टर साहब हमें गैस बहुत बनती है। तो सबसे कॉमन तो गैस की परेशानी होती है, जिसे हम गैस्ट्राइटिस, एसिडिटी कहते हैं, गैस्ट्राइटिस कहते हैं, या गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज कहते हैं, या डिस्पेप्सिया के नाम से भी जाना जाता है। एक तो ये हो गई। फिर दूसरी होती है कब्ज या दस्त की परेशानी। ये भी कॉमन जो है वो GI प्रॉब्लम्स में हमें देखने को मिलती है। तीसरी होती है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ये भी काफी कॉमन है, जिसके हम बहुत सारे मरीज हमारे पास आते रहते हैं। फिर अगर हम खास तौर पर त्योहारों की बात की जाए, इस समय खान पान की बात की जाए, क्योंकि बाहर के खाने का बहुत शौक है। कोविड के बाद 2 कोविड अभी है, लेकिन ऐसा खुला माहौल काफी दिनों बाद लोगों को मिला है, तो आई एम श्योर लोग काफी तरह एंजॉय करना चाहेंगे, सेलिब्रेट करना चाहेंगे। तो बाहर के खाने पीने से गैस्ट्रो एंटेराइटिस हो जाती है, वो एक कॉमन समस्या है। फिर वायरल फीवर भी आजकल चल रहा है, तो उसकी वजह से वायरल गैस्ट्रो एंटेराइटिस भी काफी कॉमन देखने को मिल रही है। हर आदमी का अलग अलग तरीका होता है सेलिब्रेट करने का। कुछ लोग मदिरा पान से करते हैं, सेवन करके करते हैं, तो अगर उसकी वजह से भी पीलिया और लिवर की बीमारी होने का भी काफी खतरा होता है इस समय। और जिनको ऑलरेडी, जिनका लिवर खराब है, वो अगर उसके ऊपर से मदिरा का सेवन कर लें तो उन्हें और दिक्कत हो सकती है लिवर की बीमारी की। तो इस समय में वो भी हम काफी आमतौर पर देखते हैं। तो ये जो बीमारियां हैं, ये हम इसके बारे में हम थोड़ी जानकारी ले सकते हैं इस बारे बिल्कुल में। और इसीलिए आज आपको स्टूडियो में हमने इनवाइट किया है कि हमारे श्रोताओं को एक, जैसे आम आपने बताया, आम भी बहुत सारी बीमारियां हैं, और ये भी हम सुनते हैं कि अगर पेट आपका ठीक नहीं है तो आपका स्वास्थ्य ठीक हो नहीं सकता है। जी। तो पेट को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी होता है। तो आपने बताया बहुत ही आम बीमारी है गैस जी। तो ये हम थोड़ा सा बातचीत करना चाहेंगे हर समस्या के ऊपर। तो गैस की जो समस्या है वो आमतौर पर क्यों हो जाती है? एसिड जो होती है वो हमारे अमाशय यानी स्टमक का नॉर्मल हिस्सा होता है। जब भी हम कोई खाना खाते हैं तो एसिड उसको तोड़ती है। जो उसके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट होती है, वसा फैट्स होते हैं, और प्रोटीन्स होते हैं, तो उनको तोड़ने के लिए एसिड जो है वो एक ज़रूरी पार्ट है। वो हमारी नॉर्मल जो GI की प्रक्रिया होती है, पाचन की जो प्रक्रिया होती है, उसका एक नॉर्मल हिस्सा है। लेकिन क्या होता है कि अब पहले और अब में हमारे खान पान में बहुत फर्क आ चुका है। और जो फिजिकल एक्टिविटी है, जो कसरत होती थी, जो पहले लोग ज्यादातर हाथ का काम करते थे, मेहनत का काम करते थे, और जो खाना था वो बहुत सिंपल था, वो कॉम्प्लेक्स नहीं था। उसमें प्रोसेस फूड नाम की तो चीज होती ही नहीं थी। जो हमारे पहले घर का बना हुआ खाने का रिवाज था। सब अपना डब्बा लेके जाते थे, जो बाहर जाते थे। इवन खेत पे भी किसान की जो थी वो खाना घर से आता था। और जो ऑफिस भी सब जाते थे, हमारे पेरेंट्स थे, हमारे बड़े भाई बहन थे, वो घर से खाना लेके जाते थे। बाहर खाने का जो प्रचलन था वो पहले के समय में बिल्कुल भी नहीं था। और मेहनत जो थी वो काफी थी। पहले हर लोग चलते थे, बस स्टैंड तक जाया जाता था पैदल चलकर। अब तो कोई पैदल भी नहीं चलना चाहता, गाड़ी उठाई और चलने का जो है वो फैशन है, तो आजकल इन ये सब रिवाज चीजों में है। से भी इसकी तो समस्या ये बढ़ती क्या है। है कि जो नॉर्मल एसिडिटी होती थी वो अब बीमारी के रूप में सामने आने लगी है। एक तो क्योंकि जो खान पान है वो बदल गया है, जो खाना है वो बहुत प्रोसेस हो गया है, वो बहुत रिच हो गया है, न्यूट्रिएंट रिच हो गया है, ऑयल रिच हो गया है, मसाले बहुत ज्यादा डलने लगे हैं। इंटरनेट की बूम है, यूट्यूब पे रोज नए नए रेसिपीज वो आती आकर्षित रहती करते हैं, हैं आपको। वो आपको आकर्षित करते हैं। और पीछे समय में लोग घर पे बैठे थे, लॉकडाउन के समय में, तो और तो कुछ मिल नहीं रहा था, सब रेसिपी बना बना के लेकिन घर में बना रहे थे। घर में तो बना रहे थे, लेकिन एक्सरसाइज नहीं कर रहे थे, बाहर निकलना क्योंकि मना था। तो क्या होता है कि जो हमारी नॉर्मल जो डाइजेशन की प्रक्रिया है वो खराब हो जाती है जब आप ओवर प्रोसेस फूड खाते हैं। एक तो उस तरह से, और एक आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं उसको पचाने के लिए, क्योंकि इट्स अ मशीन, बॉडी इज अ काइंड ऑफ मशीन। आप जो खाओगे
उसके ऊपर बॉडी को वर्क करना है और फिर वैसे ही वो आपको रिजल्ट्स जी देगी। जी। तो अगर आप इतना प्रोसेस फूड खा के फिर बैठे रहे, टीवी पे देखते रहे, टीवी पे चैनल चेंज करते रहे, आपने कुछ एक्टिविटी नहीं की, तो जो नॉर्मल एसिडिटी है वो ज़्यादा होती चली जाएगी। जो आपकी नॉर्मल एसिड जो हेल्दी होनी चाहिए वो फिर अब नॉर्मल होती चली जाएगी। आप घूमोगे नहीं, आपका जो जीआई सिस्टम है वो स्लगिश हो जाएगा, तो उसकी वजह से आपको अपचन होने लग जाएगा और फिर वो आपको खट्टी डकारें आएंगी, जलन होगी, जी मिचलाएगा, कुछ लोगों को तो उल्टी भी लग जाती है और पेट में दर्द होना शुरू हो जाएगा। तो ये दो कारण हैं जिसकी वजह से एसिडिटी, डिस्पेप्सिया, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज काफी कॉमन हो कॉमन हो गई गई है। है, जी आजकल जी। हम क्योंकि देखने पे आपने मिलती बताया कि हैं। बैठे बैठे काम जी करना जी और जी वर्क फ्रॉम होम जो कल्चर हुआ जी है, जी। इसमें शायद मुझे लगता है और गैस। ज्यादा कॉफी और चाय पीने का, बैठे बैठे आप कुछ कर नहीं रहे हैं, घूम नहीं रहे हैं इधर से उधर, और खाने के बाद तो कोशिश करें कि बैठे ना, कम से कम आधे से पौना घंटा। जिन्हें अगर कोई और बीमारी नहीं है, जैसे मधुमेह नहीं है, हार्ट की बीमारी नहीं है, उन्हें तो खाने के बाद बैठने की आवश्यकता है क्योंकि उन्हें प्रॉब्लम्स हो सकती है। लेकिन अगर आप परफेक्टली हेल्दी हैं तो आई थिंक खाने के बाद आपको इमिडिएटली बैठना नहीं चाहिए। आपको हमेशा कोई ना थोड़ा कोई, सा वॉक कर हाँ, लें। थोड़ा सा वॉक कीजिए, घर का काम कर लीजिए, रसोई को संभाल लीजिए या कुछ और काम कर लीजिए। घर में बहुत सारे काम होते जी हैं। जी। तो खाना खाते ही कभी भी जस्ट डोंट सेट, घूमते रहिए आप, अच्छा। वो बेहतर है। डॉक्टर साहब, आपने दूसरा बताया था कॉन्स्टिपेशन, डायरिया या कॉन्स्टिपेशन। या तो क्यों हो जाता है? देखिए, ये सब चीजें ना इंटर रिलेटेड है। हम अच्छा। देखेंगे कि जो कॉमन जीआई प्रॉब्लम्स अभी हम बात करेंगे ना, वो सब एक दूसरे से जुड़ी हुई जुड़ी हुई आएगी। हैं। क्योंकि हम प्रोसेस फूड खाते हैं, हम सलाद, हरी सब्जियां नाम की चीज बिल्कुल कम हो गई है खाने में। कॉफी चाय की मात्रा काफी बढ़ गई है, उसमें शुगर की मात्रा ज्यादा होती है। या फिर आप ड्रिंक्स पीते रहते हैं बैठ के, पानी बिल्कुल पी ही नहीं पाते हैं क्योंकि घर में बैठे हैं, आपको लगता है कि प्यास ही नहीं लगेगी, पसीना नहीं आया क्योंकि वर्क नहीं किया, तो डिहाइड्रेशन होता चला जाता है, पानी की कमी होती जाती है शरीर में। और हरी सब्जियां, सलाद आप बिल्कुल कम से कम लेते हो। वो आप आपका फाइबर जो आपका जी। फाइबर कंटेंट है वो तो कम ही हो जाता है। साथ में इसके ऊपर सोने पे सुहागा क्या होता है कि आप एक्सरसाइज ही नहीं कर रहे हो, आप बैठे हुए हो। तो अगर आप बैठे हुए हो तो आपकी जो आंत है उसकी जो मोटिलिटी की प्रक्रिया है वो तो हो ही नहीं पा रही, तो उसकी वजह से आपको कब्ज हो जाता है। तो यानी अगर स्वस्थ रहना है, अपने पेट को और आंतों को स्वस्थ रखना है, तो ये सारी जो बातें हैं उनको ध्यान रखना है, तो वो जी सारी ही प्रॉब्लम्स को आप एक जी बार में जी अवॉइड जी। कर सकते हैं। आजकल हर चीज जो होती है वो लाइफस्टाइल डिसीज होती है, क्योंकि बिल्कुल। जो हमारे रहने सहने का ढंग है वो उसमें इतना बदलाव आ गया है कि जो हमारे जेनेटिक्स है ना, जो हमारे जीन्स हैं, उन्हें इन सब चीजों की आदत नहीं है। क्योंकि हमारे पूर्वज, हमारे बड़े लोग तो ऐसे नहीं करते थे, वो लोग तो बहुत मेहनत करते थे और ऐसा खाना भी नहीं खाते थे। बिल्कुल। हाँ, और खाने को समय पे खाना, अच्छी तरह चबा के खाना, इन चीजों का भी प्रचलन खत्म हो गया। अब हर चीज की जल्दी है, ज्यादा टेस्ट है। पे ज्यादा ध्यान है। और फिर ध्यान ये नहीं है खाना खाना, अच्छा खाना खाना है तो ये नहीं कि आप धीरे बैठे आराम से 15-20 मिनट दें, चबा के खाएं। टीवी देखते देखते खाना खाने का बहुत प्रचलन बहुत हो गया प्रचलन है। आजकल। मोबाइल देखते देखते खाना खाने का भी हम्म। बहुत प्रचलन है। कहते हैं कि एक जो बाइट है वो कम से कम 20 से 25 बार चबा के खानी चाहिए, तभी डाइजेशन प्रॉपर होगा। तो वो तो आई थिंक हमें से कोई भी नहीं कर पाता, क्योंकि 5 मिनट में खाना खत्म करके हमें भागना होता है, तो वो हम खाना ठीक से चबा ही नहीं पाते। जब तक आप ठीक से नहीं चबाओगे तो वो जूसेस नहीं निकलेंगे, जब तक जूसेस नहीं निकलेंगे तो पाचन अच्छे से नहीं होगा, तो उससे या तो आपको कॉन्स्टिपेशन होगा, या एसिडिटी होगी, या गैस बनेगी। बिल्कुल, आपने हाँ बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब कि ये चीज़ें हमने अपने पेरेंट्स से, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से सुना है कि अरे खाना है, शांत मन से खाओ, जी बैठ के खाओ, जी। ऐसे नहीं जल्दी नहीं में नहीं नहीं, खाओ। दूसरी जो है समय पे खाओ। तो पहले सब चुपचाप खाते थे ना, जी अब बात करके खाने का हाँ, उसमें फैशन ये कहा जाता था है। कि जीभ कट जाएगी, इसलिए जी बात मत हाँ, करो। लेकिन जो पुरानी प्रथाएं हैं उनके जी। पीछे कोई ना कोई साइंटिफिक रीजन साइंटिफिक है, अगर रीजन देखा था। जाए तो। बिल्कुल सही कहा आपने। अभी इस समय आपने ये भी जिक्र किया था, जॉन्डिस के जी केसेस बहुत जी हो रहे जी हैं, लिवर रिलेटेड जी डिजीजेस। जी जी। तो वो क्यों हो रहे हैं और उनका क्या कारण है? देखिए, इस बार बरसात बहुत ज़्यादा आई थी तो पानी में प्रॉब्लम है। हम सब जानते हैं कि कुछ जो जीआई प्रॉब्लम्स होती हैं, जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स होती हैं, वो पानी से पानी काफ़ी से होती हैं। रिलेटेड होती हैं। जैसे गैस्ट्रोएंटराइटिस होती है, फिर अभी आप देख रहे हैं कि सबको वायरल बहुत चल रहा है, जी। खांसी जुकाम काफ़ी हो रहा है। बिल्कुल। और ठंड भी अचानक आ गई है, मौसम हम्म। अचानक बदला है, बदले। तो उसकी वजह से भी गैस्ट्रोएंटराइटिस हो जाती है। पानी अच्छा ना होने की वजह से भी गैस्ट्रोएंटराइटिस होती है। फिर डेंगू मलेरिया भी काफ़ी फैला हुआ है, उनमें भी जो लिवर है वो इफेक्टेड हो जाता है, तो उसकी वजह से भी आपको जॉन्डिस वगैरह हो
सकता है। तो पीलिया के केसेस, कई कारण हैं इस समय, ये जो समय चल रहा है इसमें कई ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से पीलिया देखने को मिल रहा है हमें। तो पीलिया तो ऐसा एक रोग है जिसमें लिवर बहुत वीक हो जाता है, आपने जी बताया ही। जी तो खान पान के तो बहुत इसमें प्रिकॉशंस की जी। जरूरत और होती एक है। शालिनी जी, मैं आपको बताना भूल गई, मतलब मैंने अभी बताया तो मैं ऐड कर देती हूँ कि कोविड के चलते बहुत देसी दवाइयों का बहुत प्रचलन चला था, कोई किसी आयुर्वेदिक, या देसी, नेचुरो। आयुर्वेदिक, नेचुरोपैथी, और बिना उन स्पेशलिस्ट से बात किए बिना, तो उसकी वजह से भी, जिसे हम कहते हैं ड्रग इंड्यूस लिवर इंजरी, वो भी जॉन्डिस करके काफी हमारे सामने अच्छा आई अच्छा, है। उस तरह हाँ, के केसेस उस आए हैं तरह के आपके। केसेस भी बहुत हमारे सामने आए हैं। उनकी अच्छा। वजह से गैस्ट्राइटिस भी हो रही है, उनकी वजह से पीलिया भी हो रहा है, उनकी वजह से खान पान में भी गड़बड़ आ रही है, जलन भी हो रही है, हेमरॉइड्स जैसी चीजें भी हो रही हैं। तो पीलिया का एक वो भी कारण था। तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है जी कि आप कोई छोटी सी चीज समझकर आप सुनी जी, सुनाई वर्ड ऑफ बातों माउथ, पर जी हाँ जो विश्वास करके और जड़ी बूटियां वो सब फायदा कर सकती जी हैं, करते हैं, लेकिन अगर लेकिन आप हाँ। सही जी मार्गदर्शन जी से जी। डॉक्टर से पूछ कर और करें। जैसा कि आपने पूछा अभी खाने पीने का, तो देखिए लिवर हाँ उस वक्त कमजोर हो जाता है, लेकिन लिवर को पीलिया के समय खुराक की आवश्यकता होती है, अच्छा। जबकि हम वो मूली, गन्ने का रस और वो सब शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं है। घर का बना हुआ हर खाना, बल्कि नॉर्मल आदमी से अच्छी खुराक देनी है उस समय आपको, क्योंकि लिवर को प्रोटीन की जरूरत होती है ठीक होने के लिए। तो आपको बहुत ही प्रोटीन रिच खाना खाना है। अच्छा। प्रोटीन रिच खाने जैसे दालें खानी है आपको, साबुत दालें खानी है, दूध का प्रयोग काफी करना है। दूध और दही तो अमृत हैं लिवर के लिए। दूध दही खाइए, पनीर खाइए, छेना खाइए, जो सफेद रसगुल्ले होते हैं दूध फाड़ के बनते हैं वो खाइए, मक्खन खाइए। तो वो जो प्रथा थी कि अच्छा पीलिया हो गया तो इनका सब बंद कर दो, इनको जी। सिर्फ मूली की भुजिया और हाँ। चावल दे दो, वो नहीं करना है अच्छा आपको। अच्छा। आपको सब खाना देना है, लेकिन घर का बना हुआ। ये ध्यान रखना है खाने के बनाने में स्वच्छता रखें, हाथ धो के। आजकल तो सब हाथ धोने में स्वच्छता पे बहुत वैसे ही जी। वो है, काफी जोर है कि भाई जोर स्वस्थ जी। रखना है। तो साफ सुथरा खाना बनाएं, और परहेज बाहर की चीजों का है, पानी उबाल के पिए, लेकिन खाना सब कुछ खाना है। तो ये आपने बहुत अच्छी काम की बात बताई है, हमारे श्रोता सुन रहे हैं और वो जॉन्डिस से या लिवर की बीमारियों से वो पीड़ित हैं, तो वो अपने जी को हर चीज से दूर कर लेते हैं, जी ऐसा जी, नहीं है। ऐसा नहीं है। और लेकिन फिर हम बार बार आपको यही कहेंगे कि आप जो भी बदलाव करें अपने खान पान में, अपनी डॉक्टर की जी एडवाइस से जी करें। जी, क्योंकि हो सकता है आपको सिर्फ अकेले लिवर की बीमारी ना हो सकता है आपको हार्ट की बीमारी हो, तो उसमें मक्खन और जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो जी। आप नहीं खा सकते। इसीलिए हो हाँ। सकता है आपको मधुमेह हो, शुगर है, तो मैंने जो छेना और रसगुल्ले बताया है वो बिल्कुल। उसका परहेज है। तो तो कुछ भी अपनी सलाह पर नेट पे देख के, गूगल में देख के नहीं नहीं करना करें है। जी। जो भी आपके आसपास जो डॉक्टर हैं जिनसे आपका इलाज चल रहा है, आप उनसे पूछ के और जो भी बदलाव लाने हैं वो ला सकते हैं। बेसलाइन यही है कि आपको हेल्दी खाना खाना है, घर का बना हुआ, स्वच्छ, और अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखना है। जी। डॉक्टर साहब, लोग मदिरा पान जी करते हैं जी और साथ ही साथ एक और बड़ी समस्या है, समस्या कहें या एक्सीडेंट कहें, जी लोग कभी कभी एसिड जी कंज्यूम कर जी लेते हैं, जी। चाहे वो गलती से करें, तो उससे बहुत समस्या आ जाती है। तो उसके बारे में आप कुछ ये कहेंगे। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है शालिनी जी, क्योंकि एसिड फेंकने के ऊपर, गिरने के ऊपर तो बहुत ही ज़्यादा लाइमलाइट अवेयरनेस है, है लोगों अवेयरनेस में है। जी। लेकिन ये जो एसिड पीने वाली चीज़ है, इसके ऊपर बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं है, लोग इसके बारे में जानते भी नहीं हैं। कई बार क्या होता है कि आप मदिरा सेवन कर लेते हैं, आप होश में नहीं होते हैं, आप घर आते हैं, और हमारे यहाँ क्या प्रथा है कि कोल्ड ड्रिंक की बोतल में डाल के रख दिया एसिड, वो रखा होता है, तो उस समय आपको पता नहीं चलता और आप उसको पी लेते हैं। कई बार छोटे बच्चे हो रहे होते हैं, वो खेल रहे होते हैं, उनको लगता है कि कोई पीने की चीज रखी है, किसी जूस की बोतल में हमने एसिड रख दिया। वैसे तो कहने के लिए एसिड पर प्रतिबंध है, पर हम सभी जानते हैं कि एसिड पर वो प्रतिबंध नहीं है जो होना चाहिए। चाहिए। बिल्कुल। और हम खाली सिर्फ एसिड की बात नहीं कर रहे हैं, हम सारे ये जो साफ करने वाली चीजें होती हैं, जो घर में पोछा लगाते समय डालने वाले लिक्विड्स जी होते जी, हैं, फिनाइल है फिनाइल या है, टॉयलेट क्लीनर्स हैं, जो एक्स। नेल पॉलिश रिमूव करने वाली चीज है, और जी जी। आज के टाइम तो ये सैनिटाइजर जो बहुत चल रहा है, बिल्कुल। ये भी तो एक तरह से, इसमें भी अल्कोहल होता है। तो ये तो सब रखे हाँ, हुए तो ही हैं ये घर सब में। हमारे घर में बड़े खुले रखे हुए हैं आजकल। तो छोटे बच्चे या बड़े जो अपने होश हवास में नहीं है, वो लोग इसको पी लेते हैं, तो उससे बहुत ही नुकसान ज्यादा हो जाता है। क्योंकि अगर वो पी लें तो हमारी जो मुंह से, जीभ से लेके और छोटी आंत तक सारा जल जाता है, और उससे बहुत परेशानी हो जाती है। जो जिन्होंने पी है उनको भी,
और इलाज भी इसका बड़ा मुश्किल होता है। तो आप ध्यान रखें कि जो भी ऐसी चीज़ें हैं वो जो बॉटल्स में हैं उन्हीं में रखें। ये जो खाने पीने की चीज़ों की बॉटल्स होती हैं उसमें ना रखें तो बेहतर है। और उन्हें अगर घर में, वैसे तो रखना ही नहीं चाहिए, पर अगर आप रख रहे हो तो ऐसी जगह रखो जो रीच से बाहर हो, जो आपकी पहुंच से बाहर हो, जो आपको ऐसे ना दिखाई दे कि आप सोचो पानी है चलो पानी पी लिया। जी तो जी जी। इस चीज़ का आप बहुत ध्यान रखें। ये बहुत आपने अच्छा प्रश्न किया। तो आज हमने बात करी पेट और आंत की आम समस्याओं पर, और हमारे साथ स्टूडियो में हमारे विशेषज्ञ रही प्रोफेसर वैशाली भारद्वाज। आप विभाग अध्यक्ष हैं डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रो एंटरोलॉजी, डॉक्टर RML हॉस्पिटल में।